लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्क फाइल सिस्टम समझा था और उसे एक्सप्लॉइट भी किया था। अब हम लोग आज इस वीडियो में SMTP समझेंगे और उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। सो व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर? तो SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब SMTP प्रोटोकॉल जो है वो मेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पॉप या फिर IMAP प्रोटोकॉल है वो ईमेल रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट हमें अभी फ़िलहाल SMTP पर फोकस करना है। देखो, SMTP को याद रखने का सिंपल तरीका है सेंडिंग मेल टू पीपल। तो सेंडिंग का S, मेल का M और टू का T और पीपल का P। तो ये हो जाएगा SMTP। SMTP को हम ऐसे याद रख सकते हैं, सेंडिंग मेल टू पीपल। ठीक है। तो जब आप लोग कोई भी मेल लिखते हो ईमेल क्लाइंट के ज़रिए, और जब आप सेंड पे क्लिक करते हो तो ईमेल आपके लैपटॉप से ट्रैवल करता है और आपके ईमेल सर्वर तक जाता है यूजिंग द SMTP प्रोटोकॉल। तो अगर आप ईमेल क्लाइंट के तौर पर जीमेल यूज़ कर रहे हो तो आपका ईमेल सर्वर हो जाएगा smtp.google.com, और फिर आपका जो ईमेल सर्वर है वो मेल फॉरवर्ड करेगा रिसिपेंट के ईमेल सर्वर को, और फिर जिसको भी हमने मेल भेजा है वो पॉप या IMAP के थ्रू मेल रिट्रीव कर सकता है। और SMTP जो है वो TCP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और हमें पता है कि TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो इट विल गारंटी ईमेल डिलीवरी। तो ये एक्सप्लेनेशन था SMTP के बारे में। और अब चलते हैं मशीन की तरफ। और एज़ यू नो कि मशीन ट्राई हैक मी पर अवेलेबल है, लेकिन सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं मशीन की तरफ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने NFS को समझा, NFS को एक्सप्लॉइट किया, और अब हम लोग SMTP की तरफ है। तो अंडरस्टैंडिंग SMTP में हमने SMTP समझ लिया है, और यहाँ पर और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं उसे भी देख लेते हैं। द SMTP सर्वर परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस। इट वेरीफाइज हु इज सेंडिंग ईमेल्स थ्रू द SMTP सर्वर। इट सेंड्स द आउटगोइंग मेल। इफ़ द आउटगोइंग मेल कांट बी डिलीवर्ड, इट सेंड्स द मैसेज बैक टू द सेंडर। ठीक है। फिर यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मेल की वर्किंग कैसे होती है। तो हाउ डज SMTP वर्क? तो यहाँ पे अगर डायग्राम देखेंगे तो यूज़र से SMTP सर्वर तक मेल जाएगा, फिर वहाँ से इंटरनेट पर प्रेजेंट होगा, और फिर उसके बाद में जब रिसिपेंट रिट्रीव करना चाहे तो वो पॉप IMAP के थ्रू रिट्रीव कर सकता है मेल को। ठीक है। तो यहाँ पर वही इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि काम कैसे करेगा। तो what runs SMTP? SMTP server software is readily available on Windows Server platforms, which with many other variants of SMTP being available to run on Linux। तो विंडोज़ पे भी है, लिनक्स पे भी है। उसके बाद में ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है SMTP की वर्किंग का। तो व्हाट डज SMTP स्टैंड्स फॉर? तो SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो मैंने आप लोगों को सेंडिंग मेल टू पीपल बताया था वो सिर्फ एक एक्रोनिम है याद रखने के लिए, अगर ये याद रखा नहीं जाता तो इस चीज़ को सबमिट करते हैं। व्हाट डज SMTP हैंडल द सेंडिंग ऑफ? तो इट हैंडल्स ईमेल्स। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द SMTP प्रोसेस? तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर चेक करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। How does SMTP work? Email delivery function much the same as physical mail delivery system. The user will supply the email, a letter, and a service, the postal delivery service, and through a series of steps, it will deliver to the recipient's inbox post box. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पॉप IMAP के बारे में दिया है, और उसके बाद में क्वेश्चन क्या था? What is the first step in the SMTP प्रोसेस? तो SMTP प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, ये SMTP हाउ डज SMTP वर्क के यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं। तो पहला स्टेप ये है, द मेल यूज़र एजेंट विच इज़ either your email client or an external program connects to the SMTP server of your domain, example smtp.google.com. This initializes the SMTP handshake। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा SMTP हैंडशेक। व्हाट इज़ द SMTP पोर्ट? तो SMTP पोर्ट है 25। तो इसको भी सबमिट करते हैं। वेयर डज द SMTP सर्वर सेंड द ईमेल इफ़ द रेसिपेंट्स सर्वर इज़ नॉट अवेलेबल? तो SMTP सर्वर कहाँ भेजेगा, यहाँ चेक करते हैं। द SMTP सर्वर देन चेक्स वेदर द डोमेन नेम ऑफ द रेसिपेंट एंड द सेंडर इज सेम। The SMTP server of the sender will
make a connection to the recipient's SMTP server before relaying the email. If the recipient server can't be accessed or is not available, the email gets put into the SMTP queue. तो अगर where does the SMTP server send the email? recipient server अगर available नहीं तो SMTP queue में डाल देगा. तो on what server does the email ultimately end up on? तो इसका आंसर आएगा the SMTP server then checks whether the domain name of the recipient and the sender is same. The SMTP server of the sender will make connection. ये तो हमने पढ़ लिया. Then the recipient's SMTP server will verify incoming mail. It does this by checking if the domain and username have been recognized. The server will then forward the email to the POP or IMAP server as shown in the diagram above. तो इसका आंसर हमें ढूंढना है on what server does the email ultimately end up on. हाँ, तो यहाँ से जाएगा और फिर उसके बाद में SMTP सर्वर से वो कहाँ जाता है, पॉप या फिर IMAP के पास. इधर पे डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो यूज़र SMTP सर्वर और इंटरनेट के बाद में वो फिर यहाँ से पॉप या IMAP सर्वर की तरफ आएगा. तो इसका आंसर pop/IMAP होना चाहिए. ठीक है. कैन अ लिनक्स मशीन रन एन SMTP सर्वर? यस. कैन अ विंडोज़ मशीन रन एन SMTP सर्वर? इसका भी आंसर यस, बिकॉज यहाँ पर लिखा है SMTP सर्वर सॉफ्टवेयर इज़ रेडिली अवेलेबल ऑन विंडोज़ with many other variants of SMTP being available to run on Linux. तो अंडरस्टैंडिंग SMB वाला पार्ट हो गया है और हम चलते हैं इन्यूमरेटिंग SMTP. तो मशीन कनेक्ट करने के बाद में 5 मिनट ठीक से स्टार्ट होने के लिए देना है हमें. और इन्यूमरेटिंग सर्वर डिटेल्स में हमें पता है कि इन्यूमरेशन कैसे परफॉर्म करना है. तो वी आर गोइंग टू यूज़ SMTP_version मॉड्यूल इन Metasploit to do this, as it implies it will scan a range of IP address and determine version of any mail servers it encounters. ठीक है. enumerating users from SMTP. तो SMTP services two internal commands vrfy और expn. Using this SMTP commands we can reveal a list of valid users. We can do this manually over a telnet connection. However, Metasploit comes to the rescue again, providing a handy module appropriately called SMTP enum. ठीक है. तो यूज़र नेम using the module is a simple matter of feeding it a host or range of hosts to scan and a word list containing username to enumerate. तो ठीक है, हम यूज़र नेम इन्यूमरेशन के लिए इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और वर्जन फाइंड करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ये मॉड्यूल को. ठीक है. फिर रिक्वायरमेंट्स तो ठीक है, काली लिनक्स में तो ऑलरेडी है मेटास्प्लॉइट अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. फिर अल्टरनेटिव्स है कि अगर हम मेटास्प्लॉइट नहीं यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट लेट्स रन अ पोर्ट स्कैन अगेंस्ट द टारगेट मशीन. कॉपी करते हैं और फिर nmap स्पीड देते हैं T4. होल पोर्ट स्कैन नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 है, तो शायद से डिफ़ॉल्ट पोर्ट पर ही होगा. और उसके बाद में हम इसे प्रोवाइड कर देंगे सर्विस वर्जन डिटेक्ट कर लेना और फिर IP एड्रेस. और इस स्कैन को हम नॉर्मल मोड में सेव करते हैं on SMTP स्कैन. और फिर स्कैन रिज़ल्ट्स का वेट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट्स शो करता है हमें. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्योंकि हमने पूरे पोर्ट स्कैन नहीं किए, सिर्फ टॉप 1024 पोर्ट स्कैन किए हैं, तो जल्दी स्कैन कंप्लीट हो गया. और हमें 2 पोर्ट्स ओपन मिले, एक है SSH, एक है SMTP. तो अगर SMTP पे हमें यूज़र नेम मिल गया जो वो लोग कह रहे थे SMTP_enum, ये स्क्रिप्ट के थ्रू, ये मॉड्यूल के थ्रू अगर हमें कोई यूज़र नेम मिल गया तो हम हाइड्रा के थ्रू ब्रूट फोर्स करके शायद फिर SSH में लॉगिन कर सकते हैं. तो चेक करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये मेथड कैसा है. तो फर्स्ट लेट्स रन अ पोर्ट. तो व्हाट पोर्ट इज़ SMTP रनिंग ऑन? 25. फिर ओके, नाउ वी नो व्हाट पोर्ट वी आर टारगेटिंग. लेट्स स्टार्ट अप मेटास्प्लॉइट. व्हाट कमांड डू वी यूज़ टू डू दिस? तो अगर मेटास्प्लॉइट चालू करना है तो 2 तरीके हैं. MSF console
अगर दे देंगे और स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो बैनर आएगा, अगर डैश क्यू प्रोवाइड कर देंगे तो बैनर स्किप हो जाएगा। तो मैं डैश क्यू के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल मेथड ये है कि हम एम एस एफ कंसोल टाइप करके एंटर हिट कर दें, तो वही होगा इसका आंसर। तो लेट्स सर्च फॉर द मॉड्यूल SMTP वर्जन। तो सबसे पहले हम वर्जन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और सर्च, देखो बैनर स्किप हो गया, तो सर्च और इस चीज़ को सर्च करते हैं। तो इसका पाथ है ऑक्सिलरी स्कैनर SMTP और फिर SMTP वर्जन। उसके बाद में ग्रेट, नाउ सिलेक्ट द मॉड्यूल, हाउ डू वी डू दिस। तो यूज़ ज़ीरो मतलब कि हम ये मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं। आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हो, ये जो पाथ है ये भी यूज़, और उसके बाद में ये जिस पे मैंने ये सिलेक्ट किया ये भी लिख सकते हो, या फिर आप यूज़ और फिर ID भी दे सकते हो। तो मैंने यूज़ ज़ीरो लिखा है। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, ऑप्शंस टाइप करते हैं और आर होस्ट को सेट करते हैं। तो आर होस्ट हमारा टारगेट ये है और टारगेट हम सेट करते हैं। फिर सेट आर होस्ट ये सेट करते हैं और अब वापस से ऑप्शंस डिस्प्ले करते हैं। तो आर होस्ट हमारा सेट हो चुका है, हमारा आर पोर्ट भी सेट है 25, थ्रेड्स 1 है, ठीक है। उसके बाद में ग्रेट, नाउ सिलेक्ट द मॉड्यूल एंड लिस्ट द ऑप्शन, हाउ डू वी डू दिस। ऑप्शंस लिस्ट करने के लिए हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, ऑप्शंस कमांड का। हाउ हैव अ लुक थ्रू द ऑप्शंस, डज एवरीथिंग सीम्स करेक्ट, व्हाट इज़ द ऑप्शन वी नीड टू सेट। तो हमने आर होस्ट सेट किया था क्योंकि आर होस्ट रिक्वायर्ड है, यस। तो सबमिट करते हैं, डज आर होस्ट तो सेट दैट टू द करेक्ट वैल्यू फॉर योर टारगेट मशीन, देन रन द एक्सप्लॉइट, व्हाट्स द सिस्टम मेल नेम। तो इस चीज़ को रन करते हैं और सिस्टम मेल नेम, तो देखो यहाँ पे किस टाइप में दिया है, इनका सिंटैक्स कैसा है। तो वर्ड्स हैं, फिर डॉट है और फिर वापस वर्ड्स हैं, तो यही होगा पोलो SMTP होम। तो ये हमने वर्जन फाइंड किया शायद से, नहीं, सिस्टम मेल नेम। फिर व्हाट मेल ट्रांसफ़र एजेंट MTA इज़ रनिंग द SMTP सर्वर, दिस विल रिक्वायर एक्सटर्नल रिसर्च। तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और चेक करते हैं नेट पे कुछ मिलता है क्या। व्हाट मेल ट्रांसफ़र एजेंट MTA इज़ रनिंग द SMTP सर्वर। तो ये MTA है, मेल ट्रांसफ़र एजेंट। एक ये है एक्सिम, पोस्टफिक्स, सेंड मेल और क्यू मेल। तो इनके ये चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनके पास 7 स्टार है। तो POSTFIX, तो पोस्टफिक्स आ जाएगा, पोस्टफिक्स। Good, we have now got a good amount of information on the target system to move on to the next stage. Let's search for, तो हमने वर्जन फाइंड कर लिया, अब हमें यूज़र इन्यूमरेट करने हैं। तो सर्च और फिर ये चीज़, और हम अब यूज़ ज़ीरो करूँगा तो देखो ये चीज़ चेंज हो जाएगी जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और फिर एंटर हिट करता हूँ। तो देखो SMTP वर्जन से SMTP इनम हो गया। मैं फिर क्लियर करता हूँ, ऑप्शन सेट करते हैं, सेट आर होस्ट टू, अपना आर होस्ट ये है, इस चीज़ को पेस्ट करते हैं और यूज़र फाइल भी देनी है हमें, जो जिसमें हर लाइन पे एक यूज़र का नाम होगा। तो उस चीज़ को कैसे करेंगे हम चेक करते हैं कि CD यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और फिर क्या क्या हमारे पास, सेक लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पर यूज़र नेम्स हैं। तो यूज़र नेम्स, और इन लोगों ने क्या कहा है कि लेट सर्च फॉर व्हाट इज़ द फुल मॉड्यूल नेम। तो आंसर कर देते हैं, फुल मॉड्यूल नेम है ये, स्टार्टिंग में ऑक्सिलियरी भी आएगा, ऑक्सिलियरी स्कैनर SMTP इनम। तो हमें सेक लिस्ट में से ये वाली चीज़ उठानी है। वी आर गोइंग टू बी यूजिंग टॉप यूज़र नेम shortlist.txt, टॉप यूज़र नेम shortlist.txt। तो ये चीज़, तो मैं PWD लिखता हूँ, इस चीज़ को कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर सेट यूज़र फाइल एज दिस
सेट यूज़र फाइल एज डायरेक्ट सेट हो गई इस चीज़ यहाँ पर। फिर हमें टॉप यूज़र नेम शॉर्टलिस्ट डॉट txt भी तो देना है, फिर ये चीज़, और एंटर हिट करते हैं। और अब वापस से ऑप्शंस लिस्ट करते हैं तो देखो हमने वो फाइल सेट कर दी है। और अब हम रन करते हैं और ये कुछ टाइम लेगा चेक करने के लिए कि कौन सा यूज़र नेम वैलिड है। तो सेक लिस्ट इज़ एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ वर्ड लिस्ट। इफ़ यू आर रनिंग काली और पैरोट यू कैन इंस्टॉल सेक लिस्ट विथ दिस। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल करके आप उस डायरेक्टरी में मूव कर दो, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और फिर सेक लिस्ट। अल्टरनेटिवली यू कैन डाउनलोड द रिपोजिटरी फ्रॉम हियर, ठीक है। व्हाट ऑप्शन डू वी नीड टू सेट द वर्ड लिस्ट पाथ। तो यूज़र फाइल था वो पैरामीटर शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, once we have set this path, what is the other essential parameter we need to set? rhost set किया था हमने। now run the exploit, this may take a few minutes, हमने पहले से कर दिया है रन। keep yourself hydrated, ठीक है। okay, now that's finished, what user name is returned। तो हमारा स्कैन ठीक है कंप्लीट हो चुका है और हमें यूज़र नेम मिला है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ को सबमिट करते हैं। तो हमारा अब इन्यूमरेटिंग SMTP का काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलते हैं एक्सप्लॉइटिंग SMTP की तरफ। तो व्हाट डू वी नो। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एक यूज़र अकाउंट नेम जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है और दूसरा द टाइप ऑफ SMTP सर्वर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग, ठीक है। तो वी नो फ्रॉम आवर पोर्ट स्कैन दैट द ओनली अदर पोर्ट ओपन इज SSH। हाँ, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू ट्राई ब्रूट फोर्स, ठीक है, ब्रूट फोर्स ही करना है। तो चलते हैं, हमें पता है कि हमें हाइड्रा कैसे यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चलते हैं और फिर यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अब मेटास्प्लॉइट का शायद काम नहीं लगेगा और लिखना स्टार्ट करते हैं हाइड्रा -t थ्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और फिर पासवर्ड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और फिर rockyou.txt.gz वर्बोस दे देते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। और फिर हमारा टारगेट IP है 10.10.100 और उसके बाद में प्रोटोकॉल। यहाँ पर प्रोटोकॉल डिफाइन करने का एक मेथड और है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप में है, उससे बेहतर है कि यही याद रखो, टारगेट IP और फिर प्रोटोकॉल। और इस चीज़ को रन करते हैं और चेक करते हैं कि पासवर्ड क्या मिलता है हमें। तो ये एक टाइम पे 16 पासवर्ड को चेक करेगा, देखो एक टाइम पे 16 पासवर्ड। और फिर आगे ये चलता चले जाएगा जहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है। तो व्हाट इज़ द पासवर्ड ऑफ द यूज़र वी फाउंड ड्यूरिंग आवर इन्यूमरेशन स्टेज। तो इन्यूमरेशन स्टेज में हम पासवर्ड अभी भी फाइंड कर रहे हैं और हम पासवर्ड का वेट करते हैं कि पासवर्ड हमें क्या मिलता है। तो मुश्किल से 1 मिनट भी वेट नहीं किया हमने और हमें पासवर्ड मिला है SSH का, एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यूज़र नेम है और पासवर्ड है एलिजेंड्रो। तो एलिजेंड्रो को कॉपी करते हैं और यहाँ पर सबमिट करते हैं। अब हमें इसका पासवर्ड पता है। तो अभी तक हम क्या करते आए हैं कि आइडेंटिटी फाइल प्रोवाइड करते थे और फिर लॉगिन करते थे, लेकिन अभी हमें पासवर्ड पता है तो हम सीधा चलते हैं और SSH यूज़र नेम @IP और फिर सीधी सी बात है कि ये एंटर हिट करने पर हमसे ये पासवर्ड मांगेगा और हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं ALEJANDRO एलिजेंड्रो, ठीक है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन @polo SMTP LS हिट करते हैं और फ्लैग मुँह के सामने है SMTP.txt। तो THM who knew email servers were cool, तो ये है फ्लैग और इस चीज़ को सबमिट करते हैं और सक्सेसफुली हमने SMTP सर्वर को हैक कर लिया। तो ये था SMTP का एक्सप्लॉइटेशन। रियल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही सिनेरियो मिलेगा, कोई और सिनेरियो भी हो सकता है। ये सिर्फ एक
केस है कि हम ऐसे SMTP को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर MySQL को एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर ये रूम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और फिर सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।